देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वायर आपको गिवन है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? ये एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है और इस बार कॉइल आपको यहाँ गिवन है और ये देखो ये वायर है और इसमें पोजिट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और रिटार्डेशन मोशन है, ये रिटार्डेड है ये, ठीक है, ये रिटार्डेड है। और इसमें देखो ये आपके पास में अल्फा पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है बच्चों? अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। इधर फ्लो हो रहे हैं और कांस्टेंट स्पीड से बच्चों, ये इनकी स्पीड जो है क्या है? कांस्टेंट है। और ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये लूप दिया हुआ है, इस लूप में करंट फ्लो करनी है, ठीक है। एक्सीलरेटेड है यानी कि इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी डाउन हो रही है। आपको फाइंड करना है, इसमें वही क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप। देखो कैसे फ्लो करेंगे, सबको मालूम है करंट किधर फ्लो होती है, जस्ट अपोजिट। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट की डेफिनेशन भैया क्या होती है? dq अपॉन dt, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज, ठीक है, रेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो ऐसे है, इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट कैसे फ्लो होगी? ऐसे फ्लो होगी, ठीक है ना। अब देखो ये एक्सीलरेटेड चार्ज है, एक्सीलरेट का मतलब, ठीक है ना, यानी कि चार्ज बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, यानी कि dq अपॉन dt ज्यादा है, तो ये करंट इसका मतलब बढ़ रही है, ठीक है, समझ गए। ये करंट क्या हो रही है? इंक्रीज। कैसे देखा? मैंने देखा भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है यानी कि ये बहुत फास्टली आ रहे हैं, यानी कि dq अपॉन dt क्या है? ज्यादा हो रहा है, dq अपॉन dt बढ़ रहा है, यानी कि हर टाइम में, हर सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, यानी करंट मेरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब करंट बढ़ रही है तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस पॉइंट पर जो B आएगा वो क्रॉस में आएगा, करंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब B इंक्रीज हो रही है। तो लेंस ने क्या कहा था? इसको कम करो, क्रॉस को कम करो। क्रॉस को कम करना है तो डॉट में B लेके आओ, तो डॉट में जब B लाओगे तो B आओ और करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर करंट ऐसे फ्लो होगी, यानी कि ये इंड्यूस करंट है। ये इंड्यूस करंट होगी किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट किधर हो जाएगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो ये पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन जिधर जाएंगे उधर ही बच्चों करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट भी बच्चों किधर फ्लो होगी? इधर फ्लो होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब dq अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है। ये तो वेलोसिटी है, v का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो dq i क्या हो जाएगी? कम। भाई आई समझ गए ना, कम कैसे हो रहा है? आई का मतलब क्या हो गया? dq अपॉन dt द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो करंट भी क्या हो रही है? कम हो रही है। करंट क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। करंट जब डिक्रीज हो रही है तो इस पर देखो b निकालते हैं, तो करंट इस पर ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर डॉट, यहाँ पर क्या हो गया? डॉट। करंट कम हो रही है, इसका मतलब b भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लेंस ने क्या कहा था? जो हो रहा है उसका अपोज करो, तो ये कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ, तो ये डॉट है तो करंट ऐसे फ्लो करो कि बी डॉट में मिले आपको, ठीक है ना। तो ये भी ऊपर मिलेगा, तो ये हो जाएगा, ये किधर हो जाएगी बच्चों? ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बी कम हो रहा है तो बी को बढ़ाना है, तो करंट ऐसे फ्लो करो कि आपको बी वापिस डॉट में मिले। ये देखो अल्फा पार्टिकल है, इसमें dq अपॉन dt कांस्टेंट है, तो बच्चों इसमें करंट कितनी होगी? जीरो होगी। करंट कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है करंट की? द रेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि इसमें चार्ज जो है तो अल्फा पार्टिकल, लेकिन चार्ज कांस्टेंट रेट से बह रहा है, तो करंट जो है वो कांस्टेंट है बच्चों। करंट क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी होगा, सॉरी बी डॉट में होगा, यहाँ पर बी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो बी कांस्टेंट है तो नो इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, नो इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। इसको नोट कर लें बच्चों, तीनों क्वेश्चन को, ठीक है। नोट करें जल्दी से, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें। कर लिया नोट? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक तो ये अपने पास में आपको बतानी है इसमें बच्चों, एक तो ये नेचर ऑफ प्लेट ए एंड बी, नेचर ऑफ प्लेट ए एंड बी। ये बी आपको गिवन है, डॉट पॉटेट में जो दिख रहा है ये बी गिवन है, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, ठीक है। और इसमें बी जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसके अंदर, दूसरा क्वेश्चन जो है ये ऐसा है यूँ, ठीक है। और बी आपको ऐसे गिवन है, बी ऐसे गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड है आपके पास में।
ठीक है, इसमें भी ऐसे है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और इसमें बी क्रॉस है, ये एक वायर है, ये वायर है, और इसमें बच्चों बी बढ़ रहा है, क्रॉस में रखा हुआ है, बी बढ़ रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो लास्ट, ये ऐसे है, सर्किल है, ये सर्किल है, और ये बन गया बच्चों आपके पास में इलिप्स बन गया। ठीक है, और बी जो है डॉट में, बी डॉट में। तो देखो बात करते हैं बच्चों अब इनके सब के अंदर अपन, देखो ये क्वेश्चन है, तो सबके अंदर वही क्वेश्चन आने ना वही है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप। ठीक है, इसके अंदर आपको ए और बी की बतानी है। तो ये प्लेट ए है और ये बी है। इसमें देखो बी जो है वो डॉट पोटेट में, बी कैसा है बच्चों, डॉट पोटेट में है, और बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो बी है डॉट में और बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी कम नहीं हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है। तो लेंस क्या कहता है, जो हो रहा है उसका अपोज करो। तो बच्चों ये इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करो, इसको डिक्रीज करो। तो ये देखो अभी देखो डॉट पोटेट में, इसको कम करना है तो आप करंट ऐसे फ्लो करो कि बी क्रॉस में मिले, यानी कि बच्चों आपके पास में करंट ऐसे होगी, इंड्यूस करंट। ठीक है, ये आपके पास में इंड्यूस करंट होगी, ये इंड्यूस करंट। अब देखो इंड्यूस करंट इधर होगी ना, करंट इधर है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। करंट के अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रॉन। करंट जो हो रही है वो क्लॉकवाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां पर आएगा, बी पर आएगा, यानी कि बी पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ए कैसी होगी, पॉजिटिव, और बच्चों बी कैसी होगी, नेगेटिव। कैपेसिटर पड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर है आपके पास में। ठीक है, इसमें देखो इसमें दो लूप है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। फाई का फॉर्मूला आपको पता है, फाई का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और क्या आ रहा है कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास में गिवन है, तो क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है कि आपका जो बी है क्रॉस में बी इंक्रीज हो रहा है, बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें भी बच्चों आपके पास में जो बी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से देखना। देखो बी इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब बी को क्या करना है, कम करना है, लेस नहीं का अकॉर्डिंग करना है। बी इंक्रीज हो रहा है ना, तो बी को क्या करो, डिक्रीज करो। तो बी को डिक्रीज करना है, लेकिन लूप कौन सा लूँ, छोटे वाला लूँ कि बड़े वाला लूँ। देखो इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा ले लो चाहे स्मॉल लूप ले लो चाहे लार्ज ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें आंसर अलग आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो आप कौन सा लूप लोगे, लार्ज लूप, क्योंकि जो लूप लार्ज होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, उसका एरिया ज्यादा होगा इसका मतलब उसका फ्लक्स में चेंज भी ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा वाली क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो जिसका मेजर फैक्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो लार्ज वाले लूप को लेना है। हालांकि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जॉइंट नहीं है, फर्क इसमें पड़ेगा। तो इसमें देखो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज करना है। तो करंट ऐसे फ्लो करो कि ये तो क्रॉस है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करो कि डॉट मिले। देखो भैया बी जो है वो बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज करना है। तो अभी देखो ये क्रॉस में है, अब इसको डॉट में कर दो क्योंकि इसको कम करना है ना। तो ये क्रॉस है तो इसका मतलब ये डॉट, तो ये डॉट यानी कि करंट ऐसे जाएगी यूं 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 होते हुए यूं 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 यूं, यानी करंट बच्चों स्मॉल में किधर मिलेगी, स्मॉल में किधर मिलेगी, देखो स्मॉल में तो करंट किधर मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी किधर मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखो, अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो। मान लो आपको पता नहीं हो लार्ज लूप लेना है, आपने ये तो आपको पता है कि भैया बी इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है तो लेंस ने कहा था जो हो रहा है उसका अपोज करो, इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करो, इसको डिक्रीज करो। और मान लो आपने छोटा लूप सिलेक्ट कर लिया तो सर आपने कहा अच्छा इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रॉस है तो आप डॉट में लो, तो आपने करंट ऐसे फ्लो कर दी। जैसे ही आपने करंट ऐसे फ्लो करी तो इसमें देखो लार्ज वाले में देखो करंट किधर आ रही है, क्लॉकवाइज। लार्ज वाले में देखो ये जो लार्ज है ना, लार्ज में जो इंड्यूस करंट है वो किधर आई, क्लॉकवाइज। और जो ये स्मॉल है, स्मॉल में जो करंट आई बच्चों वो किधर आई, एंटी क्लॉकवाइज। किधर आई, एंटी क्लॉकवाइज। गलत हो गया, बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है,
कि ये आपने सही करा कि बी बढ़ रहा है तो बी को कम करना है, तो बच्चों स्मॉल को मत सेलेक्ट करो, सेलेक्ट इसको करो लार्ज को। तो जब आप लार्ज को सेलेक्ट करो तो देखो बी क्रॉस में है, इसको कम करना है तो डॉट में लेके आओ, तो करंट ऐसे फ्लो करनी पड़ेगी आपको ऐसे, यानी कि ऐसे जाएगी, फिर ये यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर ये ऐसे होती हुई ये आपके पास में इंड्यूस करंट होगी। अब स्मॉल वाले में देखो करंट किधर आ रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगी। इसमें देखो, इसमें आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, किधर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो बच्चों बात करते हैं, इसमें देखो बी क्रॉस में है, सारी जगह है बी, दाना बी सारे क्रॉस का मतलब ये सारी जगह है, ये यहाँ सारी जगह है ये बी, ठीक है, बी सब जगह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। एक वायर कनेक्ट है, बी बढ़ रहा है तो बी को घटाओ, तो बी को घटाओ तो ये क्रॉस बढ़ रहा है तो डॉट, तो इसमें देखो करंट किधर आएगी, यूं, इंड्यूस करंट। इसमें भी देखो छोटे वाले में भी क्या आएगी, यूं। भाई बी बढ़ रहा है ना, बी राइज हो रहा है तो बी देखो क्रॉस था, तो उसको कम करना है तो डॉट पोटेट में करो, तो जो करंट ऐसे फ्लो करो कि बी किधर मिले, अपवर्ड मिले, तो ये ऐसे यूं। दोनों में इंड्यूस करंट जो आएगी किधर आएगी, इसमें ये वाला है ना, इसमें करंट कितनी होगी, 0। ये जो वायर है ना, वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि स्मॉल और लार्ज दोनों लूप में करंट कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो बच्चों, ये आपको दिया हुआ है, इस बार देखो एरिया कम हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस बार बच्चों एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़िया बात है। अब एरिया कम हो रहा है ना, तो लेंस ने क्या बोला था, लेंस ने बोला था कि जो हो रहा है उसका बच्चों अपोज करो, तो एरिया को तो अपन बढ़ा नहीं सकते, तो अपन को पता है कि भाई एरिया कम हो रहा है ना, तो एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब बच्चों फ्लक्स कम हो रहा है, तो अपना एम क्या है, फ्लक्स को बढ़ाओ, अपना एम जो है वो फ्लक्स को बढ़ाओ, तो फ्लक्स को बढ़ाना है मेरे को, फ्लक्स को समझ गए ना। देखो ये सर्किल है, ये तो इसका एरिया थोड़ा कम हो गया, एरिया कम हुआ, एरिया कम यानी कि फ्लक्स कम, तो जो हो रहा है उसका अपोज करो, यानी कि फ्लक्स को बढ़ाओ, ठीक है ना। इसको इस क्वेश्चन को ऐसे मत पकड़ लेना, सर आपने तो कहा था जो हो रहा है उसका अपोज करो, ये एरिया है कम हो रहा है, इसको एरिया को वापस बढ़ा देंगे, एरिया को आप नहीं बढ़ा पाओगे, फोर्स थोड़ी लगाओगे आप, ठीक है, आप बी को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखो एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाओ, तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आपको बी बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में जो बी है वो सारा डॉट पोटेट है, बी कैसा है बच्चों, डॉट पोटेट है, ये सारा डॉट पोटेट है। तो अब इसमें करंट ऐसे फ्लो करो कि आपको बी कैसा मिले, डॉट ही मिले, क्योंकि बी को बढ़ाना है, तो बी आपको वापिस यहाँ पे बी डॉट में चाहिए, तो यूं करंट ऐसे फ्लो करनी पड़ेगी आपको ऐसे। इंड्यूस करंट जो है वो किधर मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट किधर मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों, इसको नोट करें, ठीक है। बी वाले क्वेश्चन हो गए, अब अपन एरिया वाले क्वेश्चन लेते हैं, एरिया वाले, इसको नोट करें बच्चों पहले, ठीक है, नोट कर लिया उसको। तो देखो कुछ एरिया वाले क्वेश्चन लेते हैं। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, सारे क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ठीक है। इसमें इंड्यूस करंट बतानी है, ठीक है। अल्लाह इसी के अंदर मैं 2-3 डायग्राम और बना देता हूँ, ठीक है। और ये लूप जब यहाँ आया, इसमें इंड्यूस करंट बतानी है, और जब ये लूप यूँ बाहर जाएगा ऐसे, वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको इंड्यूस करंट बतानी है, तो इंड्यूस करंट बतानी है आपको, ठीक है। देखो पहला वाले केस में देखो क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो लूप है ना, जैसे जैसे बच्चों आगे जाएगा उसमें एरिया क्या करेगा, बढ़ेगा। तो एरिया वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जैसे देखो ये वाला लूप जैसे जैसे अंदर आएगा, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतना है, जैसे जैसे अंदर आएगा, मैंने कहा था आपको एरिया वो लेना होता है, अरे भाई फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, अगर ठीक है। तो देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस वाले में देखो जैसे जैसे आगे जाएगा तो एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। अपना जो एम है वो क्या करना है, जो हो रहा है उसका अपोज करो, तो एरिया बढ़ रहा है तो एरिया को तो अपन कम नहीं कर सकते, ध्यान में रखना, एरिया को कम नहीं कर सकते, जो चेंज करना होगा वो बी को करना होगा। तो अब यूं मत बोलना सर आपने तो कहा था कि भैया इसका एरिया बढ़ रहा है तो उसका अपोज करो, इसको एरिया कम कर दो, तो वापिस पीछे ले जाएंगे, पीछे नहीं जाएगा, ये आगे चलता जाएगा ही, ठीक है ना। आपको फ्लक्स कम करना है क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो आपका एम है फ्लक्स को क्या करो, कम करो, तो फ्लक्स को कम करना है, देन आप बच्चों बी को क्या करो, कम करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी को कम करना पड़ेगा।
तो बी देखो अभी किधर है, क्रॉस है ना, तो बच्चों इसमें करंट ऐसे फ्लो करो, करंट ऐसे फ्लो करो, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करो कि बी कम हो जाए। देखो अभी बी क्रॉस है तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी इसके अंदर, यूं, ये इंड्यूस करंट हो जाएगी, समझ गए, ये क्या हो जाएगी, इंड्यूस करंट। समझ में आया? दोबारा देखो, ये लूप है, जैसे जैसे बच्चों ये लूप अंदर आएगा, जैसे जैसे ये लूप अंदर आएगा तो एरिया बढ़ेगा। अभी देखो लूप इतना है, फिर थोड़ा और अंदर आया तो एरिया और बढ़ जाएगा। मान लो लूप इतना अंदर आ गया तो एरिया इतना बढ़ गया, तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो लेंस ने कहा था जो हो रहा है उसका अपोज करो, तो फाई बढ़ रहा है ना, तो फाई को क्या करो, कम करो, फाई को क्या करो, कम करो। फाई को कम करने के लिए आपको बी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एरिया को कम नहीं कर पाओगे आप, आपको बी को क्या करना है, कम करना है, बी को कम करना है। तो बी देखो अभी क्रॉस में है, बी क्या है बच्चों, ये आपके पास में नानकना बी है, बी क्रॉस में है, तो बी क्रॉस में है तो करंट ऐसे फ्लो करो कि बी आपको डॉट में मिले, यानी करंट किधर जाएगी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बताओ बच्चों, इसमें देखो इसके लिए देखो, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए देखो बी कांस्टेंट है, बी क्या है, बी तो देखो इसके लिए भी कांस्टेंट ही था, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अब आप पूछोगे सर बी कांस्टेंट है, अरे भैया बी थोड़ी चेंज हो रहा है, बी कहाँ चेंज हो रहा है, बी बढ़ रहा है, घट थोड़ी रहा है। एरिया भी देखो, पहले भी एरिया इतना था, अगर आगे भी जाएगा तो ठीक है ना, आगे जाएगा तो एरिया चेंज थोड़ी होगा भाई। एरिया कौन सा एरिया होता है, एरिया वो एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो। तो देखो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए तो एरिया का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और ये दोनों हैं तो बच्चों फाई जो है वो भी आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया है, फाई कांस्टेंट है। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो कितना होगा, जीरो। इंड्यूस करंट कितनी होगी, जीरो। ठीक है, इसमें देखो ये बाहर जा रहा है, जैसे जैसे बच्चों ये बाहर जाएगा वैसे वैसे एरिया कम होगा, वैसे वैसे एरिया कम होगा, वैसे वैसे फ्लक्स भी कम होगा भाई। जैसे जैसे ये बाहर जाएगा, देखो एरिया ये है, थोड़ा और बाहर गया, ये एरिया और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, एरिया कम होगा। अपना एम जो है वो फ्लक्स को, एरिया कम हो रहा है ना, तो एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, तो अपना एम फ्लक्स को बढ़ाना है, तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए बी को बढ़ाना पड़ेगा, बी को बढ़ाना पड़ेगा। तो बी देखो क्रॉस में है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करो कि बी क्रॉस में मिले, तो करंट आपको इस बार ऐसे मिलेगी, इंड्यूस करंट किधर मिलेगी, क्लॉकवाइज। इधर इसमें देखो, इसमें किधर मिली थी इंड्यूस करंट, एंटी क्लॉकवाइज, किधर मिली थी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, इसको नोट करो। तो ये एरिया वाले क्वेश्चन हो गए, कौन से क्वेश्चन हो गए, जिसमें एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट देखो, जो एरिया चेंज हो रहे हैं, एरिया वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये भी देख लेना सबके अंदर इंड्यूस करंट हो रही है कि नहीं हो रही। जिसके अंदर इंड्यूस करंट नहीं हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ईएमआई नहीं है, कोई भी ईएमआई नहीं है। ये देखो इसके अंदर ये देखो, दोनों के अंदर बताओ मेरे को। इसके अंदर बी बढ़ रहा है, देखो बच्चों इसके अंदर बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसके अंदर करंट बढ़ रही है। करंट ऐसा है डॉट में, ये कॉइल है आपके पास में, ये क्या है, ये कॉइल है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। इसमें बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बी बढ़ा यानी कि फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब बच्चों क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट कितनी होगी, जीरो। अरे सर्किट ही पूरा नहीं है, करंट कैसे फ्लो कराओगे। ये देखो टूटा हुआ है सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट है, ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट, और करंट जीरो है, इसका मतलब नो ईएमआई, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो रहा, करंट जीरो है। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, ईएमएफ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्किट क्लोज हो चाहे ओपन हो, नानकना ईएमएफ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्किट क्लोज है कि ओपन है। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, चाहे सर्किट क्लोज हो चाहे ओपन हो। लेकिन करंट तभी फ्लो होती है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है यार, करंट कब फ्लो होगी, जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, बहुत बढ़िया बात है, करंट जो है वो बढ़ रही है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता हूँ, देखो मैं, करंट ऐसे है, एक वायर है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी,
ये दिख रही है आपको, ये तो ये जो आपको दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और इसमें ध्यान से देखो बी जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, ये तो बी हो गया। ए क्या बच्चों, इसका एरिया, ए बोले तो एरिया ऑफ कॉइल। आप देखो बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो देखो इस प्लेन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। एरिया देखो प्लेन के परपेंडिकुलर है, भाई कोइल है तो कोइल का एरिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अरे भैया मैंने कहा था ना, जो 2D ऑब्जेक्ट होता है उसमें एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इनवर्ड ले लो तो एरिया तो देखो ऐसे होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो बी ए के परपेंडिकुलर है तो फाई कितना होगा, 0 होगा। फाई कितना होगा, 0। यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 9 EMI। इसमें यानी कि ये जो कॉइल है इसमें इंड्यूस करंट जो है वो कितनी आएगी, 0। ई में भी कितना आएगा, 0। 9 फ्लक्स चेंज। याद करो फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने क्या लिखाई थी, मैंने फ्लक्स की डेफिनेशन लिखाई थी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की वह संख्या जो किसी फ्लक्स को, जो किसी एरिया को क्रॉस करती है। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल को क्रॉस कर रही है क्या, वो उसी के प्लेन के अंदर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट से बढ़े चाहे घंटे। तो इसमें भी आपको कोई करंट नहीं मिलेगी, कोई ईएमएफ नहीं मिलेगा। इसमें ईएमएफ तो मिलेगा लेकिन करंट कितनी हो जाएगी, 0, कोई ईएमआई नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें, कर लिया इसको नोट। आगे देखो अपन आगे बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं अपन इसके अंदर मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल की, मैग्नेट कॉइल एग्जाम्पल की। इसमें देखो बच्चों ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसके अंदर आप क्वेश्चन ध्यान रखना वही है, क्वेश्चन वही है, आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन जाओ तो लिख लो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। कोई भी जो लूप है उसके अंदर, तो पहले तो अपन यूँ करते हैं, एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं मैग्नेट वाले को, फिर शॉर्टकट मारेंगे। देखो कहानी बच्चों क्या है, देखो ये एक मैग्नेट है आपको गिवन, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये कॉइल है आपके पास, ये कॉइल है, बढ़िया बात है। और ये मैग्नेट मैं कहता हूँ v वेलोसिटी से इसके पास में जा रही है, तो होगा क्या, देखो यूँ होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे यूँ, ठीक है, ये यूँ, ये यूँ, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, या एक और बना दो क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखो जैसे जैसे इसमें पास में जाएगा, अभी देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये कॉइल है ना, इसमें देखो 1 2 3 4, अभी भी मैं कहता हूँ 4 है, और मैं कहता हूँ प्लस भी बच्चों कितना है, 4 है। अब जैसे जैसे ये पास में जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास में आ गई मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास में आ गई है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये साउथ, ये नॉर्थ, और बहुत ज़्यादा बच्चों ये इसके पास में आ गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब ये पास में आ गई तो देखो पहले कितनी जा रही थी, 1 2 3 4, और अब देखो 1 2 3 4 5, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये 1 6। अब देखो बी कितना, भाई जब पास आएगी ना, तो जैसे जैसे पास आएगी तो ये वाली लाइन भी इसमें से गुजरेगी, ये वाली भी गुजरेगी, तो बी 6 हो गया, तो प्लस भी कितना हो गया, 6। यानी कि कुल मिला के जैसे जैसे मैग्नेट आपके पास में जाएगी, तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को, जब आपके पास, जब मैग्नेट जो होती है कॉइल के पास में जाएगी, ठीक है ना, मैग्नेट जब कॉइल के पास मूव करेगी, तो इसके अंदर देखो बी बच्चों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बी बढ़ रहा है, तो बी बढ़ेगा तो बच्चों इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो अपना जो एम है वो क्या है, जो हो रहा है उसका अपोज करो, अपना एम है फ्लक्स को कम करना, फ्लक्स को कम करने का मतलब बी को कम करना। और बी को अपन कैसे कम करेंगे, बी को कैसे कम करेंगे कि भाई 6 लाइन पास हो रही है ना, पहले कितनी हो रही थी, 4, तो अपन कहेंगे कि इसमें लाइन कम पास हो, लाइन कम पास हो तो ये इसका अपोज करेगा, यानी कि ये पास आ रही है ना, तो ये कहेगा उसको तू दूर जा, मेरे पास मत आ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, रिपेल होगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि एक मैग्नेट और ये कॉइल, ये मैग्नेट इसके पास में आ रही थी,
तो जब ये मैग्नेट यहाँ पहुंची, इतनी डिस्टेंस थी, तो देखो 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से गुजरी है, तो बी 4, तो फाई भी मैंने 4 लिख दिया। अब मैग्नेट इसके बहुत ज्यादा पास में आई, अब ये 2 लाइन जो नहीं पास हो रही थी अब वो भी पास हो रही है, तो बी कितना हुआ 6, तो फाई भी कितना आएगा 6 आएगा, फाई भी कितना आएगा 6, यानी कि भाई बी बढ़ा तो फाई बढ़ा। लेंस ने कहा था जो हो रहा है उसका अपोज करो, यानी कि फाई को घटाओ यानी कि बी को घटाओ, इसका मतलब मैग्नेटिक को अपने पास मत आने दो, यानी इसको रोको अपने पास में आने से, इसको अपने पास में आने से रोको। तो कैसे रोकूंगा, जब यहाँ पर क्या बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या बनेगा नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा रिपेल होगा, नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा रिपेल होगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों एक ऑब्जर्वर लेके चलते हैं अपन, क्या लेके चलते हैं अपन ऑब्जर्वर होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जर्वर जब यहाँ से देखेगा तो उसको यहाँ पर क्या, यहाँ जो ऑब्जर्वर देखो ऐसे देख रहा है, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसमें ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर बच्चों यहाँ से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर जब यहाँ से दिख रहा है तो उसको कौन सा पोल दिखेगा नॉर्थ पोल, और ये मालूम है ना नॉर्थ पोल होता है ऐसे, तो नॉर्थ पोल ऐसे होता है, तो यानी कि इसका मतलब जो इंड्यूस करंट आएगी नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल का मतलब ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल का मतलब इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट किधर हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो आप आंख है, आंख का मतलब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, और जब ऑब्जर्वर बच्चों यहाँ से देखेगा ना, ठीक है, जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा मतलब ऑब्जर्वर देख रहा है, तो उसको कौन सा पोल दिखेगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल नहीं दिखेगा, साउथ पोल तो उसके पीछे आ गया कोइल के, तो नॉर्थ पोल दिखेगा। तो इसमें जो आपके पास में इंड्यूस करंट होगी ना, तो ये ऑब्जर्वर को नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो इंड्यूस करंट किधर होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये होगी बच्चों आपके पास में इंड्यूस करंट, ये इंड्यूस करंट होगी, और इंड्यूस करंट जो आएगी आपके पास में किधर आएगी नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में आएगी नॉर्थ डायरेक्शन नहीं सॉरी यार एंटी क्लॉकवाइज आएगी, नॉर्थ बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा नॉर्थ, क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको पूरा डिटेल से समझ लिया, तो बढ़िया है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, मैग्नेट वाले क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, इसको लिख लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन वही है फाइंड, तो देखो पहला क्वेश्चन यूं है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये नॉर्थ ये साउथ, ये वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये कॉइल है, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, ऑब्जर्वर यहाँ है, और ये इधर आ रहा है वी वेलोसिटी से, ये नॉर्थ ये साउथ, ये वी वेलोसिटी से यूँ दूर जा रहा है, और ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, यूँ ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, इसमें ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है, ये यूँ जा रही है। और फिफ्थ नंबर देखो, ये रेस्ट, ये भी रेस्ट, ठीक है। और छठा क्वेश्चन जो है, ये नॉर्थ साउथ, ये वी वेलोसिटी से जा रही है, और बच्चों ये भी किस वेलोसिटी से जा रही है वी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और इस केस में ऑब्जर्वर यहाँ है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑब्जर्वर यहाँ है, जहाँ आई बनाई है दानगड़ा वहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन से, ये देखो बच्चों, ये मैग्नेट इसके पास में जा रही है वी वेलोसिटी से, और कोइल रेस्ट कंडीशन में, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रेस्ट कंडीशन में है। तो कहानी क्या होगी, तो कहानी कुछ बच्चों ऐसे होगी कि मैग्नेट इसके पास में आ रही है, तो ये पास में आ रही है, इसका मतलब बी क्या हो रहा है, पूरा तो डिटेल से तो मैंने देखो आपको बता चुका हूँ, अब पूरा डिटेल से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है भाई। ये मैग्नेट इसके पास में आ रही है, तो भाई सब जैसे जैसे पास में आएगी बी क्या करेगा बढ़ेगा, बी बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। उसने क्या कहा था, फ्लक्स को कम करो, यानी कि बी को क्या करो कम करो, यानी कि ऐसे करंट फ्लो करो कि बी क्या हो जाए कम हो जाए, ठीक है ना। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, याद नहीं है दोबारा बता दूं। देखो ये पास में आ रही है ना, तो जो हो रहा है उसका अपोज करो, पास आ रही है ना तो उसको दूर भेजो भाई, पास आ रही है ना तो उसको दूर भेजो। दूर को भेजोगे जब यहाँ पर क्या बनेगा साउथ, और इधर क्या बनेगा नॉर्थ। भाई साउथ तो साउथ में रिपेल होगा ना, तो ऑटोमेटिक दूर जाएगी।
ठीक है ना। ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है तो ऑब्जर्वर को कौन सा दिखेगा, ये साउथ पोल दिखेगा। ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है, ध्यान ना, ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है तो उसको साउथ पोल दिखेगा। कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल। तो साउथ पोल दिखेगा तो साउथ का मतलब क्या होता है, करंट क्लॉकवाइज। अरे भाई साउथ का मतलब करंट क्या होती है, क्लॉकवाइज। तो इसमें एंड क्लॉकवाइज करंट आएगी। ऑब्जर्वर के हिसाब से आंसर देना, ध्यान रखना। अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है ना, अगर मतलब ऑब्जर्वर यहाँ है ना, ऑब्जर्वर यहाँ है तो इसको क्या दिखेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वर अपन ही ले लेते हैं। इसमें देखो ऑब्जर्वर यहाँ है, इसमें देखो बच्चों ये साउथ है, नॉर्थ है, दूर जा रही है। तो दूर जा रही है ना, तो दूर मत जाने दो उसको, जो हो रहा है उसका अपोज करो। यहाँ पर साउथ बनेगा, देखो नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आई आएगी इस बार एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, इसमें देखो ये देखो ये पास में आ रही है, तो पास आ रही है ना, तो पास आ रही है तो उसको दूर भेजो। देखो मैंने कहा था जो हो रहा है ना उसको अपोज करो। अगर दूर जा रही है तो दूर जाने मत दो, अगर पास आ रही है तो पास आने मत दो। ठीक है, जो हो रहा है उसका अपोज करो। ठीक है, तो ये देखो बच्चों ये पास आ रही है ना, तो पास आने मत दो। तो पास मत कराने दो, इसका मतलब यहाँ एस बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, एन बनेगा। तो भाई एस और एस में रिपेल होगा कि नहीं होगा, एस और एस में क्या होगा, रिपेल होगा। तो एस और एस में जब रिपेल होगा तो ये एस यहाँ बनेगा नॉर्थ। ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है तो ऑब्जर्वर को नॉर्थ पोल दिखेगा। तो नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल का मतलब जो भी करंट होगी वो किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो ऑब्जर्वर ऊपर है तो ये दूर जा रही है, दूर जाने मत दो, दूर जाने मत दो। ये साउथ है, ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ। भाई साउथ नॉर्थ में देख लो, साउथ नॉर्थ में देख लो अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, तो दूर नहीं जाएगी ये। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ है तो ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है तो उसको नॉर्थ दिखेगा। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का मतलब इसमें जो भी इंड्यूस करंट आएगी, इसमें इंड्यूस करंट किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, बढ़िया है। इसमें देखो बच्चों ये आपके पास में नॉर्थ है, ये साउथ है। बच्चों ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। कोई फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या, नहीं होगा। अरे रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है तो बी चेंज नहीं होगा। बी जब चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस आईएमएफ कितना होगा, जीरो। इंड्यूस आईएमएफ कितना होगा, जीरो। इसमें देखो बच्चों ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो भाई साहब कमाल हो गया। ये भी किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो दोनों में कोई रिलेटिव मोशन है क्या, इसमें देखो रिलेटिव मोशन है, इसमें देखो रिलेटिव मोशन है, इसमें रिलेटिव मोशन है, इसमें रिलेटिव मोशन है। ठीक है ना। इन दोनों में देखो बच्चों कोई रिलेटिव मोशन है क्या, इसमें देखो कोई रिलेटिव मोशन है क्या, रिलेटिव मोशन नहीं है। तो रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसमें भी इंड्यूस करंट कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, इसमें इंड्यूस करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। समझ में आ गया, दोबारा देख लेना। देखो ये बच्चों पास आ रही थी, पास आ रही थी, दूर भेजो तो साउथ बनाओ, साउथ साउथ में रिपेल होगा। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, इसको साउथ पोल दिखेगा, करंट कितना जाएगी, क्लॉकवाइज। फटाफट डिवीजन कर ले। देखो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये दूर जा रही है तो दूर मत जाने दो। तो यहाँ नॉर्थ है, साउथ अट्रैक्शन होगा। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, नॉर्थ पोल दिखेगा। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो नॉर्थ, ये साउथ पास में आ रही है, पास आ रही है तो पास मत आने दो। तो ये साउथ, ये साउथ। ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको नॉर्थ पोल दिखेगा। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये नॉर्थ साउथ दूर जा रही है, दूर मत जाने दो। साउथ है, नॉर्थ कर दो। ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा, नॉर्थ दिखेगा तो नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसमें भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लिखो बच्चों, उसको लिख लिया। नेक्स्ट देखो, तो ये भी ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है हमेशा इंड्यूस करंट हो ही हो। अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी उसमें। फिर क्या कर सकते हैं, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसमें फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बार मैग्नेट, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, पहला देखो उसमें ये ए एक्सीलरेशन से जा रही है। ऑप्शन है इसमें, देखो इसमें ऑप्शन देता हूँ मैं, ए लेस देन जी, ए ग्रेटर देन जी, ए इक्वल टू जी। ठीक है, कैन नॉट फाइंड। ठीक है, तो ये देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, ठीक है, ये साउथ,
ये नॉट, ये एक्सीलरेशन। अब देखो बच्चों क्या होगा, अगर मान लो ठीक है, अगर मैं आपको यूं कहूँ, मान लो ठीक है, एज्यूम कर लो, मान लो कि भाई ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और कोई भी कोयल नहीं है, ना तो कोयल इसके ऊपर है और ना ही कोयल इसके नीचे है। तो जब ये गिरेगा, मान लो नो कोयल, कोई भी कोयल नहीं है, कोई कोयल नहीं है, तो जब ये गिरेगा तो किस एक्सीलरेशन से गिरेगा, ये जी एक्सीलरेशन से गिरेगा, और इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फ्री फॉलिंग बोलते हैं। तो ए जो है वो जी के इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कोई कोयल है ही नहीं। अब इन क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कोयल लगा दी। अब जब मैं कोयल लगाऊंगा तो कहानी क्या होगी, देखो कहानी देखो क्या होगी, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये पास आ रही है, तो पास मत आने दो, तो ये नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, साउथ बनेगा। इसका करंट निकालनी है, तो नॉर्थ और नॉर्थ में बच्चों क्या होगा, रिपेल होगा कि नहीं होगा, रिपेल होगा। तो इस बार जो एक्सीलरेशन है वो जी से क्या होगा, कम होगा। एक्सीलरेशन जी से क्या होगा, कम होगा। इसमें देखो ये नीचे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर मत जाने दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। दूर जा रहा है ना, तो दूर मत जाने दो, तो यहाँ देखो, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, तो नॉर्थ और साउथ में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो गया। यहाँ बनेगा नॉर्थ, यहाँ पर बनेगा साउथ, तो यहाँ पर देखो दूर नहीं जाने देगा, तो ए जी से क्या होगा, कम होगा। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर ये होगा, हमेशा ए ऑलवेज लेस देन जी। ए एक्सीलरेशन जो भी है आपके पास में, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज लेस देन जी। ठीक है, इसको नोट करिए बच्चों, इसको ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है बच्चों, कर लिया इसको नोट। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और कल का जो लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसमें मैं आपको वो केस बता दूंगा जिनमें कोई EMI नहीं होता है, यानी कोई करंट इंड्यूस नहीं होती है। हालांकि कुछ केस तो मैंने आपको बता दिए। जैसे एक क्वेश्चन आया जिसमें सर्किट ओपन था, इंड्यूस EMF हो ही नहीं रहा था। मैग्नेट वाले में देखा कि दोनों रेस्ट में थे, EMF इंड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन था, कोई EMF इंड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो कल मैं आपको एक दो अच्छे नोट और लिखा दूंगा इन पर बेस। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को बच्चों अपन यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है ना, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।